Hello and welcome everyone in Only Maths Class channel. Yesterday, in previous video, we have solved till question number 3, the third part. We have solved. Let's start to solve question number 4, 5 and the sixth part. ठीक है, so शुरू करते हैं. अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ go and see them. Let's start without any further delay. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupee. And for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupee. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling for a distance of 25 km? एक टैक्सी है ना, जिसका एक फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस का. तो क्या है वो चार्ज? 10 किलोमीटर डिस्टेंस का जो चार्ज है वो 105 रुपये है ना. फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ट्रैवल करने का चार्ज है 155 रुपये. तो हम लोग को बताना है फिक्स चार्ज क्या होगा, है ना. व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चेंज चार्ज पर किलोमीटर. पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा और फिक्स चार्ज कितना होगा, हैं फटाक से देखते हैं. सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमने क्या किया, फिक्स चार्ज को x मान लिया है और पर किलोमीटर का जो चार्ज था उसको y मान लिया है ना. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या फिक्स चार्ज था वो कितना है, x है ना. अभी हमने यहाँ पे लिखा ना फिक्स चार्ज x, फिर प्लस में फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा, है ना. और जो उसका वो जितना उसने ट्रैवल किया, जितना किलोमीटर, उसको भी उसको देना पड़ेगा. एक प्लस में 10y होगा ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा उसको जितना भी ट्रैवल किया होगा. कितना है 105 रुपी. 105 रुपीज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. x प्लस में कितना था 15y इक्वल्स टू कितना है 1155. दिस योर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कर दिया मैंने गलती से, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा आप सॉल्व कर लेते हैं इसको तुरंत. फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 105 माइनस में 10y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. इसको हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में. ठीक है, तो आप लिख देना पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. सो 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इक्वल्स टू 155, है ना. तो 105 ये कितना हो जाएगा, प्लस में 5y इक्वल्स टू 155, 5y इक्वल्स टू 115 माइनस में 105, 5y इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5 0, 5 50 आ जाएगा. y इक्वल्स टू कितना आ गया 10, है ना. y आ गया 10. x निकालते हैं पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन, है ना. आप लिख दोगे यहाँ पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर थर्ड. सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई y कितना था 10. सो x इक्वल्स टू 105 माइनस में 100, x इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी इट में कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, है ना. सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन मान लेना है, इक्वेशन मान के बस सॉल्व करना है. तो फिक्स चार्ज कितना हो गया हमारा 5 रुपये. यहाँ पर लिख देना फिक्स चार्ज विल बी 5 रुपी एंड द पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है 9/11, है ना. उसमें 2 ऐड करने पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, है ना, कोई फ्रैक्शन है जिसमें 2 ऐड करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना बन जा रहा है 9/11 बन जा रहा है ना. और क्या है, अगर हम लोग फिर उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे रहे हैं तो वो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 5/6. ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. हमने यहाँ पे क्या मान लिया, न्यूमरेटर को x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को y मान लिया, है ना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है
कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11, है ना। ये 9 है भैया, 9/11। और दूसरा कंडीशन क्या था, अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है, 5/6। दिस योर सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, फटाक से सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी को सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट वाला, है ना। लेट्स स्टार्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाक से, तो ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस में 22 इक्वल्स टू 9y प्लस में 18। हो जाएगा कि नहीं, इतना तो आता ही होगा। सो ट्रांसफ़र करते हैं, 11x इक्वल्स टू 9y प्लस में 18, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 22। x इक्वल्स टू 9y प्लस में, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा अपॉन में 11। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3rd। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था बस। अब चलते हैं हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करने में, इसमें पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज़ को, इस x के वैल्यू को, ठीक है, पुट आउट कर लेते हैं। सो मैंने एक बार इधर लिख लिया, है ना, ताकि आपको याद रहे कितना था हमारा x, कितना था देख लें, 9y माइनस में 4/11, 9y माइनस में 4/11, फिर ऊपर में कितना है, +3, है ना, x की वैल्यू लिखा है ना हमने, फिर ऊपर में +3 है, फिर नीचे कितना हो जाएगा, y +3 जो है उसको एज इट इज लिखो, चेंज बस कहाँ करना है, वैल्यू को जो हमने फाइंड आउट किया है, इक्वल्स टू 5/6। घबराना बिल्कुल नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखना। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को, कितना हो जाएगा, 9y, है ना, एंड माइनस में 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 33, है ना, एलसीएम वाला खेल है बस, कुछ नहीं है बाकी, इक्वल्स टू 5/6 अपॉन में y +3। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी है सिंपल है। कितना हो जाएगा, 9y, इसको सॉल्व करोगे प्लस में 3 माइनस पर 29 अपॉन में 11 एंड y प्लस में 3 इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, सॉर्ट आउट हो रहा है। इसको 9y प्लस में 29, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई y प्लस में 3, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू 5/6। तो अब कर लेते हैं फटाक से, 9y प्लस में 29, इसको बोलते हैं 11y प्लस में 33, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे होगा, कितना हो जाएगा, 6 9 6 है 54y प्लस में इसको 29 6 से कितना होता है, 954 का 4 हाथ में 5, 14 12 12 5 17 174, 954 का 4 हाथ में 5, 14 12 17, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 55y, इसका कर रहे हैं 5 से, प्लस में 5 3 15 का 5 करिएगा 1, 5 3 15 होगा 16। इसको इधर आते हैं 54, भाई मैं y क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 54 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा बताओ, ये इधर आएगा, है ना, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट माइनस में आएगा, 55 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -y हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, इक्वल्स टू, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसको कर लेते हैं, है ना, 165 माइनस में 174 माइनस y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भाई जल्दी बताओ, 14 में से 5 गया 8 9 9 5 14 9 हो जाएगा, फिर ये हो गया 6 0 0, हाँ y इक्वल्स टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू, इधर लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू 9 आ गई। अब आते हैं x की तरफ, जो y हमारा 9 आया है
इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ब्लर है आजा भाई, क्लियर, ठीक है। यहीं पे पुट कर ले क्या, चलो यहीं पे निकल आएगा। x इक्वल्स टू 9 × 9 माइनस में 4/11, x इक्वल्स टू 81 माइनस में 4/11, 81 माइनस 4 कितना होता है भाई, 77/11, ये हो गया 77 ही होता है ना, 11 में 4 के 7 और ये 7, हाँ ठीक है। तो x कितना निकल गया 7 और y कितना निकल गया 9, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ विदाउट एनी फर्दर डिले। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 5 साल बाद, हैंस मतलब बाद में, है ना, 5 साल बाद जैकब का एज जो है वो उसके सन से 3 गुना ज़्यादा हो जा रहा है, और 5 साल पहले जैकब का एज उसके सन से एज से 7 गुना है ना। तो व्हाट आर देयर परसेंटेज बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। सो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर्स मान लिया एंड हिज सन y ईयर्स मान लिया, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि 5 years हैंस, है ना, तो यहाँ पे आप लिख देना 5 साल बाद, है ना, 5 years लेटर, मैंने हिंदी में लिख दिया, चलो लिख ही देता हूँ मैं 5 years लेटर या फिर हैंस, ठीक है। तो ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे और जो उनका सन है वो भी 5 साल बढ़ जाएगा, x + 5, सो ये भी हो जाएगा 5 साल, y + में 5। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 5 साल बाद ना 3 गुना हो जाता है ना, जैकब अपने बेटे से 3 गुना हो जाता है 5 साल बाद, ठीक है। तो अभी इक्वेशन बन गया x + 5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो 3y + में 15 एंड x इक्वल्स टू 3y, 15 इधर प्लस में है, ये इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, 3rd इक्वेशन, है ना। अरे यार मैंने 3rd इक्वेशन कैसे ले लिया, पहले 1st इक्वेशन लूँगा ना, 3rd अभी थोड़ी नहीं लूँगा। ये हमारा 1st इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं 5 साल पहले में, यहाँ पे लिख देना बिफोर 5 years या फिर 5 years अगो, जो चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा x - में 5 इक्वल्स टू y - में 5, और क्या हो जा रहा है 5 साल पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 गुना हो जा रहा है जैकब अपने बेटे से, ठीक है। तो x - में 5 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 7y - में 35, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 7y - में 35 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ आप करते तो ज़्यादा बेटर रहता है, यहाँ से आप अगर y की वैल्यू निकाल लेते ना तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते, 3rd इक्वेशन बना लेते इजीली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो x हमने कितना निकाला 1st इक्वेशन में 3y + में 10 निकाला, इसको इक्वल कर दो इसके 7y - में 30 के, है ना, क्योंकि हमारा जो x इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, देखना आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। बट अगर आप ज़्यादा मतलब सही रहता है, ज़्यादा दिमाग में लगाना पड़ता है अगर आप y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फटाक से इसको या फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं यार, ज़्यादा सही, जिधर सही बुझाए वो 7y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये -30 इधर आएगा, ये कितना में हो जाएगा माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 - 3 4y, ये कितना हो जाएगा हमारा 20, नहीं यार 40 हो जाएगा ना, -40 माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 10, है ना, y इक्वल्स टू 10, y हमारा 10 आ गया। अब चलते हैं x निकालते हैं हम लोग, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर पुटिंग y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1st लिख देना आप, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 × 10 + में 10, x इक्वल्स टू 30 + में 10 दैट इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो हमारा क्या माना था, जैकब का एज हमारा कितना निकल गया 40 साल, और जो उसका सन है उसका एज निकल गया 10 साल, है ना, ठीक है। तो दिस वाज आवर ऑल द क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।